Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज। प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आप थोड़ा सा टेंस्ड हो गए होंगे कि मैम ये चैप्टर 4 में हम कैसे आ गए, है ना। हम चैप्टर 1 कर रहे थे, सडनली चैप्टर 4। तो आप यहाँ अगर देखेंगे ध्यान से तो ये थीम बी लिखी है। हमारे पास 5 थीम है, ABCDE थीम्स है हमारे पास, ठीक है। तो थीम वाइज हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ए थीम का एक चैप्टर करा हमने, अब बी थीम का हम एक चैप्टर करेंगे, फिर ऐसे ही सी का, है ना, ऐसे ही हम फॉलो करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। टाइमलाइन कैसे भाई टाइम मेजरमेंट किया जाता है, बोलते ना कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बोलते हैं कि नहीं बोलते? पढ़ा था ये, थोड़ा तो पढ़ा होगा, सुना होगा, BCE CE एंड ऑल, कैसे कैलेंडर फॉलो करा जाता है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री पता कैसे करते हैं, है ना, क्या सोर्सेज के थ्रू? क्या हम कोई पेंटिंग देख के पता कर रहे हैं कि भाई हाँ ये पुराने जमाने की पेंटिंग है, उस राजा के जमाने की होगी, अरे सिक्के मिल गए, ये उस राजा के जमाने के सिक्के होंगे। तो सोर्सेज किन के थ्रू हम पता करते हैं हिस्ट्री को, तो ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। आज चैप्टर का ओवरव्यू, क्या क्या सब पॉइंट्स रहने वाले टॉपिक जो है चैप्टर में, और इंट्रोडक्शन प्यारा सा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आप क्या कर दो भाई, मैं जो हमेशा ही कहती हूँ, लाइक कर दो। क्या कर दो? पहले तो लाइक और शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स को, पता चले वो कंफ्यूज हो जाएं कि चैप्टर 4 अचानक से उन्हें दिखे, तो उनको बताओ कि मैम अभी की अभी चैप्टर 4 करा रही है, यानी थीम बी का फर्स्ट चैप्टर, मतलब थीम बी का, ठीक है। आओ साथ में पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास इंट्रोडक्शन में क्या आते हैं, कुछ तो आता है, अभी रिवील होगा क्या आता है, वो अभी मैं नहीं बताऊंगी, वो अभी देखते हैं। चलो, तो क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में? हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हमें पता कैसे चलता है? किसी से कोई स्टोरी सुन ली, मैंने कुछ बता दिया कि पता है उस जमाने में ऐसा होता था, आग का आविष्कार ऐसे क्यों हुआ, किसी से ओरली आपको पता चल गया, है ना, या आपने कुछ ऐसे मैप देख लिया कहीं का कुछ, या ऐसा कुछ लिखा हुआ देख लिया, स्क्रिप्ट्स वगैरह या टेक्स्ट वगैरह देख लिए, है ना, या कोई घड़ा देख लिया पुराने जमाने का, उसमें कुछ लिखा हुआ है। बहुत सी चीजें होती है, उनके थ्रू हम पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं, जान सकते हैं ना। कैसे हम पास्ट के बारे में लर्न कर सकते हैं, जान सकते हैं हम? जैसे एराज बोलते हैं कि अलग अलग एरा आते हैं, कॉमन एरा, है ना। BCE आपने देखा होगा, BCE बोलते हैं जिसको, है ना। फिर एक आता है CE को हम और क्या बोलते हैं, और BCE को और क्या बोलते हैं? क्या किसी को याद है? ओल्ड बुक जिसने पढ़ी है मेरे साथ, मैंने बहुत अच्छे समझाया था कि बिफोर कॉमन एरा, यानी हम इसको BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उससे पहले। कॉमन एरा यानी AD, एनो डोमिनी, है ना, जो बात का टाइम है हम उसको CE लेके चलते हैं, AD, और पहले का जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उससे पहले के टाइम को हम BC, बिफोर क्राइस्ट, या BCE, बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। तो ऐसे क्या करते हैं हम? एरा पता करते हैं, ठीक है भाई, कब की टाइमलाइन क्या रही है, ये सब। हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। टाइम को मेजर कैसे करते हैं, यही वाली चीज है ना। टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं? इस तरीके से भाई, कौन सा एरा है, कौन सा टाइमलाइन है, कैसे कैसे क्या चला रहा है, कौन से कैलेंडर हम फॉलो करते हैं, ठीक है। व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं, किन चीजों के थ्रू हमें हिस्ट्री पता चलती है? मैं बोलती हूँ ना कि अरे यार मुझे ना इस बारे में ना किसी मेरे एक सोर्स के थ्रू पता चला, मुझे इस जॉब के बारे में एक सोर्स के थ्रू पता चला, यानी किसी के हेल्प से पता चल गया, है ना। मतलब अगर मैं बोलूंगी पता है ये उस राजा के जमाने का है ये, तो आप बोलोगे कैसे पता चला? अरे वो सिक्के मिले थे ना, तो उसके थ्रू मुझे पता चल गया। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, जो ढूंढते हैं, जो क्या होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, हिस्टोरियंस, इनके थ्रू हमें चीजें पता चलती है ना। द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई? पहले हम अर्ली जो है लोग थे, अर्ली पीपल बोला जाता था ना, अर्ली ह्यूमंस, जो हंटिंग करके खा रहे हैं, है ना, हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं, जो हंटर एंड गैदरर्स यही रहते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई प्रॉपर, वो हम देखेंगे, है ना। आज जो हम हैं, पहले शुरुआती टाइम पे ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थे, इतने वेल मतलब ड्रेस्ड और इतना तरीके से बात करना, कुछ भी नहीं था ऐसा कि बैठ के बढ़िया बेसिक एटिकेट्स मैनर्स के साथ हम खा रहे हैं, लोगों से बात करें, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। यूं मारा भाला और खा लिया, यूं तोड़ा कच्चा फल ही तोड़ा जो है कच्चा खा लिया,
पहले कहाँ कुछ नॉलेज था, क्योंकि अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, ठीक है। तो कैसे जो है ह्यूमन इतिहास की, ह्यूमन हिस्ट्री की बिगनिंग हुई वो देखेंगे। देन फिर फर्स्ट क्रॉप्स, कौन सी फसलें शुरुआती दौर में आई जो हमें देखने को मिली, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ जाए। चलो, लाइक शेयर किया कि नहीं किया आप लोगों ने अभी तक? अगर नहीं किया है तो गद्दारी नहीं, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। चलो चलो भाई, आ गया है हिस्ट्री। E.H. कार क्या कह रहे हैं भाई? History is an unending dialogue between the present and the past, between the society of today and the society of yesterday. We can fully understand the present only in the light of the past. क्या बोल रहे हैं हमें? हिस्ट्री एक अनएंडिंग चीज है ना, जो कभी अंत नहीं है, जिसका जो कभी एंड नहीं होगी। हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग। हिस्ट्री क्या है? एक अनएंडिंग डायलॉग है। किसके बीच में? बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। आज जो हम चीजें देख रहे हैं, मैंने बोला ना, आज हम क्या खा पी रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। हम इतिहास को अगर जोड़ के देखें तो हम बोलेंगे धीरे 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 आग का आविष्कार हुआ, है ना, व्हील का आविष्कार हुआ, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुआ, लोगों ने जो हंटर एंड गैदरर्स थे अब क्या बन गए भाई, वो एक जगह पे रहने लग गए, क्रॉप्स वगैरह उगाने लग गए, सेटल्ड लाइफ जीने लग गए। तो धीरे 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 चीजें हुई ना, है ना। तो हम पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करते हैं ना, है कि नहीं? आज हम बोलेंगे बढ़िया बोर्ड है, ऐसे लिख रहे हैं, पहले ऐसा तो कुछ भी नहीं था। बढ़िया ड्राइंग बनाने के लिए हमारे पास अवेलेबल रहती है ड्राइंग बुक। पहले क्या था? पत्थरों पे बना रहे, खोद खोद के ड्राइंग, जो हमें देखने को मिलती है, जैसे हम भीमबेटका वगैरह में देखते हैं और भी जगहों पे देखते हैं, है ना। बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड द सोसाइटी ऑफ यस्टरडे। और ये चीजें कैसी चलती है? आज का जो समाज है और कल का जो समाज था, उनके बीच का क्या बोल रही है? नेवर एंडिंग, मतलब अनएंडिंग डायलॉग है। आज जो चीजें चल रही है उसका कनेक्शन पिछली चीजों से, बीती हुई चीजों से है ना। मैंने बोला ना, धीरे धीरे सब कुछ हुआ है। आज जो मैं यहाँ खड़ी हूँ, आज ये जो स्क्रीन वगैरह सब आपको दिख रही है, धीरे धीरे इन्वेंट हुई है चीजें। We can fully understand the present only in the light of the past. हम प्रेजेंट को, है ना, जो वर्तमान है, जो अभी का टाइम है, उसको कैसे समझ सकते हैं? पास्ट के जरिए ही समझ सकते हैं, with the help of the past. We can fully understand the present only in the light of the past. है ना, अतीत की रोशनी में ही हम क्या कर सकते हैं? इसको पूरी तरीके से समझ सकते हैं। किसको? हमारे प्रेजेंट को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना। दैट मीन्स पास्ट और प्रेजेंट कनेक्टेड ही है। प्रेजेंट समझना है तो पास्ट से ही रिलेट करके समझना पड़ेगा, क्योंकि अनएंडिंग डायलॉग है बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। क्लियर? अच्छा, ये क्या है? ये नेशनल म्यूजियम है न्यू दिल्ली। ये देखो, ये न्यू दिल्ली का नेशनल म्यूजियम है। सच म्यूजियम्स प्रिजर्व ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट सच एज स्टैच्यूज, coins and ornaments, all of which help us understand our history. हम बोलते हैं ना, हमें पता कैसे चलता है इतिहास के बारे में? तो जैसे हमें किसी स्टैच्यू से पता चल गया कि बच्चा ये कोई पुतला है, उस जमाने का है, या कोई कॉइन्स देख के पता चल गया कि कौन से राजा के जमाने के कॉइन्स चले हुए थे, है ना। कोई ऑर्नामेंट्स देख ली, कैसे जेवर, ज्वेलरीज वगैरह, all of which help us understand our history, जो हमें हमारे पास्ट को, हमारी हिस्ट्री को, इतिहास को समझने में हेल्प करती है। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो इसको। देखो, ये है नेशनल म्यूजियम। कहाँ है नेशनल म्यूजियम? न्यू दिल्ली। सच म्यूजियम प्रिजर्व्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम, ये जो है, ये जो म्यूजियम है, ये क्या करते हैं, क्या काम करते हैं भाई? ये प्रिजर्व करके रखते हैं, बड़े प्यार से संभाल के रखते हैं जो चीजें पास्ट से हैं, पास्ट से जिनका कनेक्शन है, जो पास्ट की चीजें, उनको यहाँ पे संभाल के प्रिजर्व करके रखा जाता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, चलो। अब द बिग क्वेश्चंस, पेज नंबर 59। आपका जो पेज है 59, उससे ये क्वेश्चंस हैं। अब देखो, हम ये क्या करेंगे? हम डिस्कस करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, यही वाले क्वेश्चंस, ठीक है। इसका कोई ऐसे सॉल्यूशन नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बोल दिया था कि ये चीजें ऐसी है कि क्यूरियोसिटी, मतलब आप सोचो कि इस चैप्टर में आप पढ़ोगे क्या, तो थोड़ा सा आप अपना दिमाग चलाइए। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम? हम जो है हिस्टोरिकल टाइम को कैसे मेजर करते हैं? क्या कोई बताएगा? फटाफट से कमेंट में बताओ कि हम जो है पुराने टाइम को, टाइम लाइन को मेजर कैसे करते हैं। जल्दी जल्दी से बता दीजिए। एनी आइडिया? अदरवाइज ये क्वेश्चंस तो सब हम धीरे धीरे सॉल्व, मतलब जब हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे चैप्टर में, तो चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब हमारे चैप्टर में ये सारी चीजें रिजॉल्व होती जाएंगी। सो डोंट वरी, बट एटलीस्ट आंसर ट्राई करो, कोशिश करो,
है ना। मैं तो जस्ट ओरली आपको आंसर करूंगी, बट आप पहले कोशिश करो, मैं देखना चाहती हूं आपको कितना आइडिया है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री। कैसे जो बहुत तरीके के सोर्सेज हैं, है ना, हमें हिस्ट्री को, इतिहास को समझने में हेल्प करते सोर्सेज। ओके, ये भी बताइए। हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस लिव। कैसे जो पुराने ह्यूमन बींग्स जीते थे, कैसे रहते थे पुराने लोग। चलो कोशिश करो आंसर करने की, जल्दी जल्दी से, फटाफट से दिमाग की बत्ती जलाओ। मैम ने टाइमलाइन बताया था, मैम ने कुछ टाइमलाइन बताया था, क्या बताया था, एडी, बीसी, सीई और बीसीई बताया था ना अभी, कि बीसी इज इक्वल टू वही जिसको हम बोलते थे सीई, नहीं, जिसको हम बोलते थे बीसीई। इसी के थ्रू हम टाइमलाइन देखते कि नहीं देखते, यानी ये क्या है, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ये क्या है हमारा कॉमन एरा, मतलब जो चला आ रहा था जीसस क्राइस्ट से पहले का जो टाइम, जिसको हम बीसी लेके चलते थे, बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा कहते थे। तो क्या हम ऐसे टाइमलाइन को मेजर नहीं करते, मतलब एक आइडिया नहीं लगता कि भाई हाँ उस टाइम पे ऐसा हुआ था, 2100 ईयर बीसी ऐसे, बिफोर क्राइस्ट ऐसे कुछ हम बोलते हैं, 4100 ईयर्स बीसी ऐसा कुछ बोलते हैं, अगो बोलते कि नहीं बोलते। हम एक कैलेंडर फॉलो करते हैं, ठीक है, हम कैलेंडर्स को फॉलो करते हैं प्रॉपर, कि कैसे हम टाइमलाइन मेजर करते हैं, ठीक है। तो हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम, जैसे हम ये जो टाइमलाइन लेके चलते हैं ना कि भाई बिफोर क्राइस्ट क्या था, मतलब बिफोर कॉमन एरा ऐसा था, अब बाद में, है ना, जो है सी कॉमन एरा में क्या बदलाव आए, वो सब हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं। अदरवाइज इसको और डीपली, डोंट वरी, टेंशन मत लो कि मैम आप ऐसे ही बता रहे हो, इसको चैप्टर में समझेंगे। ये क्वेश्चंस तो आपके अंदर ये पूछने के लिए कि आपको कितना आइडिया है पहले से, है ना। क्लास में टीचर आती तो पहले क्वेश्चन करेगी ना पढ़ाने से पहले, तो ऐसे ही क्वेश्चन है, समझो टीचर आ गई है आपकी क्लास में और आपसे पहले ही क्वेश्चन कर रही है, फिर चैप्टर हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड, हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री। कैसे जो सूत्र हैं, जो सोर्सेज हैं, जो हेल्प हमें मिलती है, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, अभी हमने पढ़े, जैसे पास्ट के बारे में हम कैसे जानेंगे, स्टैच्यूज को देख के, है ना, स्क्रिप्चर्स को देख के, कॉइन्स को देख के हमने जान लिया, कुछ बिल्डिंग के रिमेन्स हैं उनको देख के जान लिया, है ना, पॉटरी वगैरह इनकी डिजाइन, ये सब देख के जान लिया, पेंटिंग देख के पता चल गया। सही बात है कि नहीं है। तो क्या इन सोर्सेस के थ्रू हमें हिस्ट्री का पता नहीं चलता, चलता है ना। चलो, हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस लिव। ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप बता सकते हो। पुराने जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, जिनको बोलते हैं ना अर्ली पीपल, हंटर एंड गैदरर्स, वो कैसे जीते थे। ना बोलने का इनको ऐसा कुछ था कि प्रॉपर बात करना, ना एटिकेट्स, ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, घर भी ऐसे कुछ बने नहीं रहते थे, ऐसे कपड़ा बांध के या बिना ऐसे पत्तल जैसा बांध के, या जो भी उनका पहनावा रहता होगा ऐसे जंगली इस टाइप के ही लगते थे, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था, उनको थोड़ी कोई नॉलेज था, उनका माइंड थोड़ी डेवलप हुआ था। तभी तो अर्ली ह्यूमन बीइंग बोल रहे हैं, जो वैसे कच्चा मांस खा लेते थे, कच्चे फल जो भी मिलता था, कंदमूल सब खा लेते थे, धीरे धीरे डेवलप हुआ। ना पहले कोई खेती बाड़ी थी, ना घर था, ना कोई साज सज्जा थी, है ना, कि बढ़िया डिजाइनर ड्रेस पहन रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था। एटिकेट्स जो हम आज हम करते हैं कि भाई टेबल में बिल्कुल जो बोलते हैं टेबल मैनर्स, प्रॉपर तरीके से खाना, ऐसा कुछ भी पहले नहीं था। पैदल पैदल दूर दूर तक चल के जाते थे, ना गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे फायर डिस्कवर हुई, फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ, चीज़ें बाद में बदली, फिर सेटल्ड लाइफ में वो आए। तो अर्ली ह्यूमन बींग्स कैसे जीते थे वो मैंने बताया, कि घर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, कि सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं या फसलें उगा रहे हैं, ऐसे ही बस चल रहा है काम, हंटिंग गैदरिंग करके। क्लियर। तालाबों में जो पानी उसको पी लिया, जो भी पानी पास में उनके पानी का रहता होगा उसको पी लिया, जानवरों का शिकार करके खा लिया, कच्चे फल फ्रूट खा लिए। क्लियर। तो इस तरीके से जीते थे। तो ये है हमारे क्या है बिग क्वेश्चंस, जिनके मैंने आपको ओरली आंसर दे दिए हैं। आई होप आपने जो मैंने आपसे क्वेश्चन करा था आंसर आपने भी दिए होंगे। बाकी इसको और अच्छे से डिस्कवर हम जब चैप्टर पढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप तब हो ही जाएगा। सो डोंट वरी, मैंने बोला ही था, पर क्यूरियोसिटी जगी ना कि हम पढ़ने क्या वाले इस चैप्टर में, आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है। सो इसी के साथ जो हमारे चैप्टर का ओवरव्यू है और इंटरेस्टिंग सा इंट्रोडक्शन विद बिग क्वेश्चंस एंड होता है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा और आप बहुत ज्यादा क्यूरियस भी होंगे कि नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा भाई, न्यू बुक चल रही है आपकी।
ठीक है, इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।